Good morning, student. Today I am going to explain the question answer of lesson 3 EVS क्लास फिफ्थ के EVS के लेसन 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब तक हमने 1 to 4 एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मीनिंग है? नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए किस में होती है? पपीते में होती है। तो हमें जिस चीज़ में विटामिन ए हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, तो वो खाना चाहिए। अगर हमारी डाइट में, हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसका सिम्टम्स क्या है? ए पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो उस इंसान को, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, उसे दिखाई देना कम हो जाता है और कई बार तो दिखता ही नहीं है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स हैं कि रिटार्डेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम होती है, एंड स्केली स्किन भी थोड़ी अजीब तरह की हो जाती है जिसमें विटामिन ए की कमी होगी। सिम्टम्स होते हैं कि कैसा हम पहचान सकते हैं कि इस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस है। अब एफ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम डिजीज, राइट देयर सिम्टम्स इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में आपको कुछ डिजीज के नाम लिखने हैं और उनके सिम्टम्स। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ, पहला है सिम्टम्स ऑफ क्वासिरकोर। ये जो क्वासिरकोर ये डिजीज है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या है? द स्किन ऑफ चाइल्ड बिकम डार्क, स्किन चाइल्ड की डार्क हो जाती है। लीवर गेट्स एनलार्ज्ड, उसका लीवर बढ़ जाता है। द बॉडी ऑफ चाइल्ड गेट्स डिसफिगर्ड, और बच्चे की जो बॉडी है डिसफिगर्ड हो जाती है, अजीब सा लगता है, कहीं मोटापा आ रहा होगा, कहीं पतलापन। सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस, अब ये मेरास्मस भी एक बीमारी है। ये 1 साल से कम बच्चों को होते हैं। जो 1 साल से छोटे हो ना, उनको होती है ये बीमारी। और किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। ये हमने लेसन में पढ़ा था। इसके सिम्टम्स क्या है? वीक लेग्स, उस बच्चे के पैर बहुत पतले होंगे। रैपिड लॉस इन वेट लगातार कम होता रहेगा। फेस बिकम शाइनी एंड स्टिल, उसका फेस लगभग मुरझाया सा होगा। उसकी पिक्चर भी है बुक में, अगर ध्यान करो, जिसको मेरास्मस हो रहा है तो उनकी कुछ पिक्चर डाली हुई है, उसको ध्यान से देखोगे तो वो आपको जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो उस बच्चे की फ़ोटो में आपको दिखाई देंगे। सिम्टम्स ऑफ बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगर हमारे डाइट में विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी रोग हो जाएगा। इसके सिम्टम्स हैं डायरिया होता है लूज मोशन जैसा। रेडनेस इन टंग, उसकी जीभ लाल हो जाएगी। क्रैक्ड एंड ड्राई लिप्स, उसके लिप्स में क्रैक हो जाएंगे और सूखे रहेंगे लिप्स। सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो हमें विटामिन डी युक्त भोजन लेना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इस रिकेट्स से जो बीमारी है, इसके सिम्टम्स, इसकी पहचान क्या है? बेंडिंग ऑफ रिब्स, उसकी पसलियाँ मुड़ जाती हैं। बल्जिंग आउट ऑफ बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर उभर के आ जाती है। लेग्स बो डाउन, और उसकी जो पैर की जो हड्डियां हैं वो तीर कमान जैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे कमान होता है ना टेढ़ा, ऐसे कर्व की शेप में हो जाती हैं। इसकी भी पिक्चर आप अपनी बुक में देख सकते हो। रिकेट्स हो रहा हो तो किस तरह का दिखाई देंगे उसके पैर। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स है जनरल वीकनेस, उसको कमजोरी लगती रहती है। लूजनिंग ऑफ टीथ उसके लूज हो जाते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी युक्त भोजन खाना चाहिए। विटामिन सी किस में होता है? नींबू में, संतरे में, जो खट्टे फल होते हैं ना, उनमें होता है। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया आयरन की कमी से होता है। अगर हमारे फूड में आयरन की कमी होगी तो वेट लॉस होगा। पर्सन लुक्स पेल, और थोड़ा येलोइश कलर का दिखेंगे उसकी स्किन। पर्सन गेट्स टायर्ड इजीली, और उसको थकावट ज़्यादा जल्दी होगी। अगर अनीमिया के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके अंदर। और हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है? आयरन के कारण। अगर उसके भोजन में आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा उसके ब्लड में। जिस पर्सन को होगा अनीमिया, तो वो जल्दी थक जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ब्लड ढंग से काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके अंदर। अब है गिव 2 डिजीज ईच ऑफ विच स्प्रेड थ्रू। फर्स्ट है डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर,
कॉन्टेमिनेटेड एयर, अगर एयर से फैलने वाले रोग हैं, कोल्ड, चिकन पॉक्स, कफ, आपको एग्जाम्पल देने हैं ऐसी बीमारियों के जो हवा से फैल सकती हैं, कोल्ड, चिकन पॉक्स और कफ। डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, जो प्रदूषित भोजन से फैलते हैं, कोलरा, हेजा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया। डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जो गंदे पानी से फैलता है, कोलरा, ये भी यही है, जॉन्डिस, टाइफाइड, जो गंदे पानी से फैलती है वही गंदे भोजन से फैलती है, प्रदूषित भोजन से, तो सेम है ये, तो दोनों में एक जैसा लिख सकते हो आप। डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड सोइल, अगर मिट्टी प्रदूषित हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, टेटनस हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, स्किन डिजीज। तो आपको 2 एग्जाम्पल लेने थे, इसमें 3 लिखे हुए हैं, आपको जो भी 2 याद हो उनको आप कर लेना, लिखने आपको ये सारा है। ओके स्टूडेंट्स।